हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं फैक्टराइजेशन। तो देखेंगे फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। एक हमारी इक्वेशन लिखी हुई है y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 60। यहाँ पे सबसे पहले 60 के करेंगे फैक्टर। 2 3 इज 6, 0 की 0, 2 1 जा 2, 2 5 इज 10, 3 5 इज 15, 5 1 इज 5। ये हो जाएंगे इसके फैक्टर। अब हमें इनसे ऐसे पेयर बनाने हैं कि इनकी मल्टीप्लाई करें तो 60 आए और इनको जोड़ें, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है, और इनको जोड़ें तो प्लस का 16 आए। तो इस तरह के पेयर्स बनाते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं 2 2 जा 4, 3 3 5 3 जा 15। अब देखिए 15 को और 4 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ रहा है 19, 16 नहीं आ रहा है। फिर दूसरा पेयर बना के देखते हैं, एक 3 का और 2 का, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। देखिए 10 और 6 दोनों को जोड़ेंगे तो 16 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। हम इस तरह से फैक्टराइजेशन को सेट करते हैं। तो पहले हम शुरू वाला वर्ड और लास्ट वाला वर्ड बिल्कुल सेम एज लिखते हैं, केवल बीच में फैक्टर्स लिखते हैं। 16 के फैक्टर हमारे क्या निकल के आए हैं, एक 6 और एक 10। सबसे पहले छोटे वाला वर्ड 6y, इसके बाद बड़ा वर्ड 10y। इस तरह से इन दोनों में फिर हम लेते हैं कॉमन, y स्क्वायर और 6y में क्या कॉमन हो जाएगा y। यहाँ पे y स्क्वायर को डिवाइड किया अगर हमने y से तो क्या बचेगा हमारा, केवल y बचेगा। प्लस y से y को डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल 6 बचेगा। अब इन दोनों में हम क्या कॉमन ले लेंगे, 10 इसलिए कॉमन ले लेंगे क्योंकि 10 से ये भी डिवाइड हो रहा है और 10 से ये भी डिवाइड हो रहा है। तो 10 से डिवाइड किया यहाँ पे क्या बचा, केवल y बचा। प्लस 10 से 60 को डिवाइड किया तो 10 6 इज 60, तो यहाँ पे 6 तो यहाँ पे लिख देंगे y प्लस 6। इन दोनों को बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा आपका y और यहाँ पे बचा आपका 10। तो इस वाले इक्वेशन के फैक्टर्स हैं y प्लस 6 और y प्लस 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है a स्क्वायर प्लस 14a प्लस 48। इसमें भी शुरू में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो केवल हम 48 के फैक्टर करेंगे। तो 48 के फैक्टर करते हैं इधर। 48 शुरू में किससे डिवाइड होगा, 2 से। 2 2 इज़ 4, 2 4 इज़ 8, 2 1 इज़ 2, 2 2 इज़ 4, 2 6 इज़ 12, 2 3 इज़ 6 एंड 3 1 इज़ 3। 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से, जहाँ पे 2 से कटना बंद हो गया वहाँ से फिर हमने 3 से किया। अब इन्हीं का यूज़ करते हुए इस तरह के फैक्टर्स बनाने हैं दो केवल, कि उनको जोड़ें तो 14 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 48 आ जाए। तो पहले शुरू करते हैं ऊपर से बनाने पेयर। मान लीजिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे 8, 2 3 जा 6। अब लेकिन अगर हम 6 और 8 को जोड़ रहे हैं तो हमारा क्या आएगा 14 और मल्टीप्लाई करने पर 48। तो अब लिख देते हैं इन दो फैक्टर्स को, a स्क्वायर प्लस पहले छोटी संख्या 6a प्लस 8a प्लस 48। अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, a, क्योंकि 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो a स्क्वायर को एक a से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे केवल एक a बचेगा, क्योंकि ये 2 बार है, ये 1 बार है। प्लस का निशान, a से a को डिवाइड किया, कट गया, यहाँ क्या बचा, केवल 6 बचा। यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे हम, 8 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 8 से 8 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे 48 भी आपके 8 के टेबल में आता है। 8 6 जा 48। तो इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, 8 कॉमन। यहाँ से 8 से 8 को डिवाइड किया, क्या बचा, 6 बचा। 8 6 जा 48। अब ये दो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं हमारे बिल्कुल, तो आंसर इसका मतलब हमारा सही है। यहाँ पर a, यहाँ पर 8, ये हो जाएंगे इसके फैक्टर्स। इस तरह से आप फैक्टर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है m स्क्वायर माइनस 10m माइनस 56। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, 56 का क्या फैक्टर करके आई ये सब चीज़ें। 2 से काटा, फिर 2 से, फिर 2 से, यहाँ 7 आ गया, 7 से डिवाइड कर दिया। फिर हमने क्या करने हैं, इसके पेयर्स बनाने हैं। 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 14 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10 बचेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो 56। इसको लिखते हैं m स्क्वायर। देखिए यहाँ आंसर माइनस में है तो हमें माइनस में बड़ी वाली संख्या लिखनी है और प्लस में छोटी वाली संख्या। तो बड़ी वाली संख्या माइनस में लिख देंगे और यहाँ पे 56 का एज इट इज़। इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, m कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड किया, 1 m बचा, यहाँ पे किया 4 बचा। इन दोनों में 14 कॉमन हो जाएगा। माइनस का लेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे फैक्टर प्लस में आ रहा है ये वाला, और हमारा ये वाला फैक्टर और ये वाला दोनों सेम होते हैं, इसीलिए हम यहाँ माइनस लेंगे ताकि हमें प्लस आ जाए। फिर 14 से इसको डिवाइड किया, m बचा प्लस का, माइनस माइनस प्लस, 14 4 इज 56। तो एक फैक्टर आ गया हमारा m प्लस 4 और एक फैक्टर आ गया हमारा m माइनस 14। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3। इसमें एक चीज़ अलग है इस क्वेश्चन में बाकियों की अपेक्षा, कि इसमें शुरू में 5 है बाद में 3 है। तो इन दोनों की ही मल्टीप्लाई आप पहले करोगे फिर उसका फैक्टर करोगे।
तो 5 3 जा 15 है, तो इसको लिखते हैं 5x²। अब देखिए इसमें हम कैसे करेंगे, जब ऐसे फैक्टर्स मैच ना करें आपका और इस तरह से संख्या आती है 5 3 जा 15, 15 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक ले लेंगे माइनस का x और एक ले लेंगे प्लस का 15x। पहले छोटी संख्या लिखते हैं इसलिए मैंने शुरू में x लिखा। 15 में से 1 जाएंगे तो 14 बचेंगे प्लस के, लेकिन अगर आप 15x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x² माइनस का आएगा। बाद में हम लिखेंगे माइनस का 3। फिर इन दोनों में लेना स्टार्ट कर देते हैं कॉमन फैक्टर्स। इन दोनों में कॉमन क्या है, x, तो यहाँ पर क्या बचेगा 5 और यहाँ पे बचेगा 1x। यहाँ पर x को डिवाइड करेंगे तो बचेगा माइनस का 1। इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, प्लस का 3, क्योंकि 3 से ये भी डिवाइड है और ये भी डिवाइडेड है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 5 जा 15, 5x बचेगा, माइनस का यहाँ पर क्या बचेगा 3 1 is 3। तो हम लिख लेते हैं अब क्या कॉमन फैक्टर है, 5x माइनस का 1 और x प्लस का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x² प्लस 12x प्लस 5। इसमें आप क्या करेंगे, 4 5 जा 20, तो हमें 20 के फैक्टर्स करने हैं। 20 के फैक्टर्स कर लिए हमने। अब इनसे हमें क्या करना है, ऐसे दो पेयर्स बनाने हैं कि जोड़े तो 12 आए और मल्टीप्लाई करें तो 20 आए। देखिए हम पहले पेयर बनाते हैं, 2 2 जा 4 और बचा 5, तो 5 और 4 को जोड़ेंगे तो हमारा आ रहा है 9, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर तो 20 आ रहा है। फिर दोबारा देखेंगे 5 2 जा 10 और 2। अब अगर हम 10 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 12 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। तो हम ये वाला पेयर लेंगे 4x²। पहले हम लिखेंगे छोटी संख्या, उसके बाद बड़ी संख्या प्लस 5। इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, इसमें भी 2 आ रहा है और ये भी 4 है, तो 4 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे 2x। यहाँ पे बचा, यहाँ पे हमारा 2x बचेगा क्योंकि 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4। 2 से डिवाइड करने पर 2x प्लस 2x को 2x से डिवाइड किया 1। इन दोनों में कॉमन लिया 5, 5 से डिवाइड किया 5 2 जा 10, 2x बचा, 5 1 जा 5। ये दोनों फैक्टर्स हमारे सेम हो गए। हम लिख देंगे 2x प्लस 1 और यहाँ पे जो बचेगा 2x प्लस 5, इनको एक साथ लिख देंगे, तो ये हो जाएंगे इसके फैक्टर्स। इस तरह से फैक्टराइज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।